उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की अदला बदली का आरोप, परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के पन्नादाई यूनिट में नवजात शिशुओं की कथित अदला बदली को लेकर हंगामा मच गया। अस्पताल में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ था। पुलिस अधिकारी हाथीपोल थाना के अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि किसी असमंजस के कारण शिशुओं की अदला बदली हो गई थी। जैसे ये मामला सामने आया, दोनों बच्चों के परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल स्टाफ के साथ तीखी बहस हुई। परिजनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने बच्चे की पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं और इस असमंजस को दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। और जो ये प्रकरण जो है जिस संबंध में, वो मेरे बड़े दीदी है, इनका नाम अनीता रावत है। और इस प्रकरण के संबंध में ये बात है कि कल शाम को 4 बजे दीदी को एडमिट कराया गया था। उस एडमिट के दौरान रात की 12:03 पे उनको डिलीवरी हो चुकी थी। उस डिलीवरी में ये पुष्टिकरण हुआ था कि भाई लड़का हुआ है और बधाई हो, आपको लड़का दिया था। 1.5 घंटे के अंतराल, 1.5 घंटे तक वो जो बच्चा था वो दीदी के पास ही था। और 1.5 घंटे बाद प्रशासन की लापरवाही समझे या किसी और चीज के कोई गतिविधि समझे, जिसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन 1.5 घंटे बाद प्रशासन ये कहता है कि हमसे एक गलती हो गई है, एक टेक की इशू की वजह से आप ये बच्चा हमें लौटा दीजिए, और ये बच्चा नहीं है आपका, आपकी जो हुई है वो बच्ची है। जबकि दोनों डिलीवरी टाइम पीरियड के अंतराल में 12:03 में मेरे जो दीदी है अनीता रावत, उनका वो डिलीवरी टाइम है, और 12:46 पे जो ये डिलीवरी टाइम बता रहे वो किसी और परिजन का है। तो इस संबंध में 43 मिनट का डिफरेंस जो है वो ये प्रशासन उस चीज को ना तो हैंडल कर पा रहा है, ना उस चीज का कोई जस्टिफिकेशन दे पा रहा है। अगर रजिस्टर की हम बात करें तो एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर ऐसे जिसमें करेक्शन कर रखा है इन्होंने। और जब पूछा गया कि टेक 1 की जगह 2 क्यों लगाए गए, तो अदरवाइज ये बोलते हैं कि वो हमारा प्रोटोकॉल है। जबकि सिंगल पेशेंट को सिंगल प्रोटोकॉल के हिसाब से सिंगल टेक ही लगता है, उसमें डबल टेक कभी लगता भी नहीं है। हमने वो सबूत के तौर पे दोनों टेक रख रखे हैं। और भी ऐसी बहुत सी गतिविधियां जिसमें डॉक्यूमेंट साफ क्लियर हो रहे हैं कि भाई बच्चा हुआ था, ये हुआ था। अब ये प्रशासन बोलता है कि बच्चा जो दोनों अंदर जो डिलीवरी हुई थी वो उसमें 43 मिनट का अंतर जो है उसमें हमने आपके बच्चों को पहले होल्ड करके रखा था, जबकि हमारा डिलीवरी टाइमिंग जो है दीदी का वो 12:03 पे था। तो 45 मिनट तक प्रशासन को ये इनके उसमें वो नहीं था प्रोटोकॉल में कि भाई 45 मिनट तक बच्चा दे दो। और ये 45 मिनट बाद ये बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टर को जो डिलीवरी के दौरान ऐसा कोई इश्यू हुआ था जिसकी वजह से बच्चे को होल्ड करना पड़ा। उस वजह से जो यहाँ की जो कर्मचारी है, महिला है, जिनको आप नर्सिंग स्टाफ कह सकते हो, ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे लेवल पे ये बातचीत हुई है कि भाई जो काम करती हैं महिलाएं, जो भी पियोन वगैरह जो भी है, उनके माध्यम से ये उस बात को टालना चाह रहे हैं कि भाई उनके हाथ से हुआ। जबकि मतलब जो गतिविधि हुई है उसके आधार पे ये है कि जो टेक बनते हैं वो नर्सिंग स्टाफ बनाता है। उसमें जो बाहर के जो पियोन जो कर्मचारी होते हैं उनका कोई पूरी घटनाक्रम का यही है कि हम डीएनए टेस्ट की गुहार करी है पुलिस प्रशासन से। अगर वो प्रोटेक्ट करे, सुबह 9 बजे एफआईआर के लिए उनको जो आवेदन देना था वो दिया है, और सीआई साहब खुद पधारे हैं, वार्तालाप उनके सामने हुई है, प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी आया है, इसके अलावा भी दूसरे और भी हैं जिनसे बातचीत हुई है। स्पष्टीकरण में ये निकला है कि भाई डीएनए टेस्ट हो जाए, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जो भी होगा तो जस्टिफिकेशन देंगे। जब तक दोनों बच्चे हैं वो वहाँ नर्सरी में रहेंगे। अगर आपको लगता है कि गुड़िया हमारी है तो हम दिल से स्वीकार करते हैं, और अगर प्रशासन कहता है कि डीएनए टेस्ट के आधार पे कि बच्चा हमारा है तो हम बच्चा स्वीकार करेंगे। जी, आज सुबह सूचना है कि रात को कोई 2 लेडीज अलग अलग डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। तो उसमें इनको जब डिलीवरी के बाद में जो बच्चे दिए थे तो उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। तो इनके जो परिजनों को दिए गए तो उसमें किसी कन्फ्यूजन की वजह से दोनों के बच्चे की अदला बदली हो गई। बाद में जब क्लियर हुआ तो वो 1.5 घंटे बाद वापस उन्होंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से लड़के की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का हो गया है। तो उससे परिजनों को भी वो लगा कि ये क्या हुआ। तो बाद में छोटा मोटा विवाद हुआ, तो उसमें सभी डॉक्टर साहब वगैरह इनके आए थे, और उसके बाद मैं भी मौके पे गया और जाके जो भी रिकॉर्ड वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह रात को लेडी डॉक्टर वगैरह और स्टाफ वगैरह जो भी था उनसे भी पूछताछ की, और जो रिकॉर्ड में रजिस्टर वगैरह जो उनके मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड वगैरह के लिए जो सारा चीज़ मेंटेन होती है वो रिकॉर्ड वगैरह भी देखा। तो उसके आधार पे कुछ चीज़ें क्लियर थी कि जो चूँकि दोनों लेडीज़ की डिलीवरी में करीब आधे घंटे का ही डिफरेंस था, तो इनको बच्चा देने में इनसे कोई कन्फ्यूजन वगैरह में गलती हुई है। तो उसके लिए परिजन वगैरह ने कहा कि हमें तो
क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि कोई वहम नहीं रहे। तो उसके लिए एक रिपोर्ट दी है, उसमें जांच करके और इनके डीएनए करवाने के लिए इन्होंने दोनों परिजनों ने मांग की है, तो हम उसके लिए रिपोर्ट प्राप्त करके और डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह करवा रहे हैं ताकि इनका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।